है ना। कहीं कहीं पंचायत में तो सरपंच साहब का डुप्लीकेट हस्ताक्षर करके अपलोड कर दिया गया है और कहीं कहीं केवल वीडियो साहब के ही हस्ताक्षर है, अपलोड हुआ है सिग्नेचर बिना सहमति के हुआ है। उसके बाद में जो है ना, अगर उसका आप अपोज करते हैं तो उस सिग्नेचर को हटा के अपने सिग्नेचर से सचिव जो है जो नियोजन समिति है उसके सचिव सह प्रखंड विकास पदाधिकारी उस प्रखंड के वो अपने ही दस्तखत करके उसको अपलोड कर दिए हैं। नमस्कार, न्याय पब्लिक न्यूज चैनल में स्वागत है। अभी हम डीएम साहब के अंदर मौजूद हैं। यहाँ अभी आप देख सकते हैं लगभग 55 आदमी इकट्ठे हुए हैं और ये लोग इकट्ठा होकर डीएम साहब के पास जा रहे थे। अब ये लोग किस परेशानी में है कि इतने 55 आदमी इकट्ठा होकर डीएम साहब के पास जा रहे हैं, आइए इन लोगों से कुछ हम जानने का प्रयास करते हैं। ये लोग नाम हुआ सर? राजेश राम मेरा नाम पड़ेगा। इतने आदमी इकट्ठा होकर डीएम साहब के पास जाने का मतलब क्या है? सर हम लोग सरपंच हैं और हम लोग ग्राम कचहरी में न्याय मित्र और सचिव की जो बहाली हो रही है उसमें जो आवेदन पड़ा है कैंडिडेट सबका अभ्यर्थी का, उसको हम लोग को नहीं बताया जा रहा है कि कितना आवेदन पड़ा है, कितना स्वीकृत हुआ, कितना अस्वीकृत हुआ और जो है किसको एक नंबर पर मेरिट लिस्ट पर रखा गया है। ये हमारे सरपंच संघ के लोगों को, सरपंच लोगों को नहीं बताया जा रहा है। केवल वीडियो साहब बुलाते हैं और कहते हैं इस पर दस्तखत कर दीजिए और जाइए, है ना। तो दस्तखत करते हैं, वो लोग कराते हैं जी, तो आप लोग पूछते नहीं? हम लोग पूछते हैं तो बोलते हैं कि ये प्रक्रिया चल रहा है, आप लोग को बता दिया जाएगा, बाद में समझा दिया जाएगा। यहाँ तक कि मेरिट लिस्ट जो बना है उसमें केवल वीडियो साहब ही दस्तखत करके उसको अपलोड वेबसाइट पर कर देते हैं, विभाग के वेबसाइट पर। उसमें जब सरपंच अध्यक्ष है, अध्यक्ष के कहीं दस्तखत नहीं है उसमें, उसका प्रूफ है हम लोग के पास जो डीएम साहब को हम लोग दिए हैं। अभी जो समस्या है पूरे बेतिया जिला में, बेतिया जिला के हम लोग हैं। बेतिया जिला में अभी फर्स्ट चरण जो चल रहा है काउंसिलिंग, उसमें हम लोग को देखने को मिला है ना। आज लास्ट कल जो है हम लोग चिट्ठी मोबाइल से भी आया है और चिट्ठी भी निकला है कि आप लोग काउंसिलिंग के लिए चले जाइए वहाँ पे डीआरसीसी ऑफिस में और अपना मोहर लेते जाइएगा। बताइए कुछ सूचना नहीं कि कौन कैंडिडेट को हो रहा है, कुछ सूचना ही नहीं है। डॉक्यूमेंट्स भी हमारे सरपंच भाई लोग डॉक्यूमेंट्स भी कैंडिडेट को नहीं देखे हैं, नहीं देखने देते हैं लोग कि कौन सही है, कौन गलत है, किसका है किसका नहीं है ना। अभी कुछ जबकि नियमावली में है कि एक प्रति ग्राम कचहरी को मैंने सुपुर्द करना है, एक कॉपी ग्राम कचहरी को सुपुर्द करता है। उसके बाद में नोटिस भी चिपकाना है, कितना आवेदन पड़ा ग्राम कचहरी में चिपकाना है, कितना अस्वीकृत हुआ आवेदन, कितना अस्वीकृत हुआ उसको भी ग्राम कचहरी में चिपकाना है ना। काउंसिलिंग में कितना 5 आदमी को हम लोग काउंसिलिंग में चुने हैं, है ना। वीडियो साहब को बताया है कि 5 आदमी को काउंसिलिंग बुलाया जाएगा, यहाँ पे 1 आदमी को बुलाया जा रहा है। कितने पंचायत से अभी आप लोग आए हुए हैं? हम लोग 59 पंचायत के यहाँ सरपंच लोग मौजूद। जी 59 पंचायत के सरपंच। 59 पंचायत में यही हाल है? जी यही हाल है, यही हाल है ना। कहीं कहीं पंचायत में तो सरपंच साहब का डुप्लीकेट हस्ताक्षर करके अपलोड कर दिया गया है और कहीं कहीं केवल वीडियो साहब के ही हस्ताक्षर है। देखिए ये लोग सहमति के जो अपलोड हुआ है सिग्नेचर बिना सहमति के हुआ है। उसके बाद में जो है ना, अगर उसका आप अपोज करते हैं तो उस सिग्नेचर को हटा के अपने सिग्नेचर से सचिव जो है जो नियोजन समिति है उसके सचिव सह प्रखंड विकास पदाधिकारी उस प्रखंड के वो अपने ही दस्तखत करके उसको अपलोड कर दिए हैं। जो बताइए जो 4 मैं सरपंच संघ का जिला अध्यक्ष, जो 4 फर्स्ट कैंडिडेट का उसमें ओके हुआ है मेरिट लिस्ट, उसमें सिर्फ एक व्यक्ति को, एक अभ्यर्थी को बुलाया गया है। ये कौन सा काउंसिलिंग है? क्योंकि वो पहले से वह व्यक्ति फिक्स है, क्यों नहीं 4 क्यों नहीं आया है, सिर्फ 1 आया है। और सरपंच को केवल ये कहा जा रहा है कि आप यहाँ दस्तखत कर दीजिए, केवल दस्तखत कर दीजिए। ब्लॉक से लेकर के अभी तक हम लोग को यही मिला है कि केवल दस्तखत कर दीजिए। बताइए, पंचायत का मालिक सरपंच और मुखिया होता है, जबकि इन लोगों का सिर्फ यूज किया जाता है। इन लोगों का कहना है कि हमको सिर्फ बुलाया जाता है सिग्नेचर के लिए और सिग्नेचर कर देते हैं, उसके बाद क्या होता है मुझे पता नहीं है। अब ये लोग बहुत ज्यादा, आप देख सकते हैं कितने पंचायत बोले हैं, 59 पंचायत के यहाँ सरपंच लोग इकट्ठे हुए हैं। अच्छा, डीएम साहब से मुलाकात हुई है? अभी हम लोग गए हैं, आवेदन दिए, डीएम साहब नहीं है लेकिन उनके कार्यालय में हम लोग आवेदन देकर रिसीव करा लिए हैं। इन लोगों का, ये लोग गए हुए थे, डीएम साहब शायद नहीं है, कोई काम से कहीं निकले हुए हैं, मगर मुझे उम्मीद है, आशा है कि ये लोग जिस उम्मीद से डीएम साहब के पास आए थे मुलाकात करने के लिए,
आज नहीं मुलाकात हुआ, फिर नेक्स्ट में आना जी होगा। जी जी, हम लोग फिर ये लोग नेक्स्ट में आएंगे और जिस प्रखंड के पदाधिकारी लोग हैं वो लोग अपने में सुधार लाए और डीएम साहब के माध्यम से वो जांच हो और जांच करके इसको सुधार करने का प्रयास किया जाए, ताकि ये लोग जितने सरपंच हैं पंचायत का मालिक होते हैं, मगर ये लोग अभी मालिक नहीं है, नौकर से भी बदतर है। जी 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 यही ना जी जी, हम लोग केवल ये जनता का मालिक है लोग और ये जनता की समस्या को देखते हैं लोग। मगर डीएम साहब से मुझे डीएम साहब से आग्रह है, विनती है कि इन लोगों की समस्या पर निदान करने का प्रयास करेंगे। पता है कि नियोजन ये लोग कैसे कर रहे हैं, ये बताइए। अध्यक्ष है, मान रहे हैं कोनो चीज के, तो उसका देखिए एक तरह से व्यवस्था में है वो, और सचिव जो है वो अध्यक्ष बन गया है, और जो अध्यक्ष है उसको कुछ पता नहीं है। हम लोग माननीय जो हमारे जिला पदाधिकारी हैं उनसे हम लोग अनुरोध करेंगे कि जो ये नियोजन है हम लोगों के अध्यक्षता में और ग्राम कचहरी में हो, कि जो बीडीओ साहब लोगों की संलिप्तता है वो उस पर ये हो जाए, प्रहार लग सके। पंचायत लोगों का मुद्दा एकदम सही है। हाँ। कैसे जनता जब आप हम लोगों को पता नहीं चलता है कि वो मैंने एक आदमी पर क्यों कहते हैं कि इस पर दस्तखत कर दीजिए। एक आदमी को पारा बुलाते हैं, नहीं, एक पूरा पैनल बना के तब कहते हैं इस पर दस्तखत आप कर दीजिए। अब ये तो जांच का विषय है, इस पर तो डीएम साहब से हम लोग विनती करेंगे, आप लोग भी विनती करें, और हम लोग पत्रकार हैं, विनती करेंगे कि हर प्रखंड में जांच का विषय है और जांच करके इन लोगों का निदान किया जाए, प्रयास किया जाए। जय हिंद, जय भारत।